नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद दुर्गेश पर। मैं अरविंद सर। चलिए, कल के वीडियो में हम वृद्धि स्वर संधि तक पढ़ चुके थे। आगे आज हमको पढ़ना है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। इक स्थाने यड़ अच परे रहते, यानी इक के स्थान पर यड़ हो जाता है अगर अच परे रहते, यानी कोई अच का मतलब बताया गया था। अच माने स्वर, अगर कोई स्वर हो तो। इक का मतलब होता है इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार के पहले बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसके बाद यड़ हो जाता है य व र। अब देखिए होता क्या है, यड़ संधि की परिभाषा हमको संस्कृत में पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है। तो यड़ स्वर संधि की परिभाषा हम देखते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उनके स्थान पर क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, यानी ई उ री जो क्रम से लिखा हुआ है यही क्रमशः य व र हो जाता है। ठीक, व्यंजन जब भी संधि में व्यंजन जब भी लिखिएगा मित्र, उसमें हलंत जरूर लगाइएगा। बिना हलंत के अगर व्यंजन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ कहता है जब ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा ई उ री के बाद कोई असमान स्वर, असमान का मतलब होता है कोई भिन्न स्वर आता है तो उनके स्थान पर क्रमशः य व र हो जाते हैं। अब देखिए अगर यह असमान स्वर य व र कैसे हो जाएंगे, यानी ई का य होगा, उ का व होगा और री का र होगा। ई का य होगा, उ का व होगा, री का र होगा। लेकिन अब कब होगा, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले य में कौन सी संधि है, हलंत नहीं लगाएगा, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा य में कौन सी संधि है, तब क्या बताएंगे आप। अभी आपसे क्वेश्चन हम पूछे थे ए में कौन सी संधि है, तो बताया गया था ए गुण स्वर है तो इसमें गुण संधि है। क्यों? क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बनता है आ प्लस ई। यड़ संधि में बताया गया था आ या आ के बाद अगर ई या बड़ी आता है तो उसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ आपका यह है, कहते हैं यदि यह का पूछेगा तो ई प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, या। कैसे होगा, अब देखिए परिभाषा क्या कह रही है। परिभाषा को भी हम समझ रहे हैं, अभी आगे पढ़ नहीं रहे हैं, परिभाषा केवल समझ रहे हैं। कह रहा है जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आता है। यहाँ देखिए ई के बाद असमान स्वर आया है ना, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या। चलिए ई के स्थान पर हम लिख दे रहे हैं या। व्यंजन जब भी लिखिएगा हलंत लगा के लिखिएगा। ई के स्थान पर यह हो गया, यहाँ बचता क्या है आपका अ। हमको पता है किसी भी व्यंजन में स्वर क्या होता है, पीछे से जुड़ता है, मात्रा के रूप में जुड़ता है। आ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन जब आ या में जुड़ेगा तो यह का हलंत हट जाएगा। इतना समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह। इसी प्रकार अगर व में पूछ लिया, व में कौन सी संधि है, तो क्या हो जाएगा आपका, यड़ संधि हो जाएगा, उसका उ प्लस अ हो जाएगा।
र का पूछेगा तो री प्लस अ हो जाएगा। कैसे होगा अब देखते चलते हैं। चलिए परिभाषा समझ में आ गई होगी। ठीक, एक एक वर्ड को हम उठाते हैं। पहले हम किसे पढ़ेंगे, ई को पढ़ेंगे। चलिए इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं, इस चीज़ को हम वहाँ लिखते हैं और इसके बाद एक एक वर्ड को पढ़ते हैं और कहाँ से कैसे परिवर्तन होता है इसे भी पढ़ते हैं। ई का क्या होता है, ई का या, ऊ का व, री का र, र माने रथ, चलिए व माने वर, य माने यात्रा, यानी वर का रथ से यात्रा, चलिए बारात। आगे चलते हैं। अब देखिए हम पहले किसे देखेंगे, ई का य को देखेंगे। तो कहता है यदि ई के बाद आ आएगा तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। अब यहाँ छोटी या बड़ी हो, यानी यहाँ चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, यानी बड़ी ई और छोटी और बड़ी ई के बाद अगर ये आ आएगा तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। यानी छोटी ई से आ मिलेगा तो भी या होगा और अगर बड़ी ई से आ मिलेगा तो भी क्या होगा, या होगा। कैसे होगा जैसे हम देखते हैं, यदि धन आपे, पुराने नियम को याद करिए। चलते हैं, नियम क्या कहता है, यदि हम किसी भी व्यंजन पर हलंत लगाते हैं तो उसमें लगा हुआ स्वर मूल रूप में अलग होता है। चलिए हलंत लगाते हैं, द पर हलंत लगाएंगे यद, इसके बाद क्या निकलेगा, छोटी ई प्लस अपी। ठीक, नियम कहता है ई के बाद अगर आ आएगा तो क्या होगा, या हो जाएगा। यानी ई और आ मिलकर क्या हो गए, या हो गए। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यद धन या धन पी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यद्यपि। द जाकर आधा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यद्यपि। जैसे और देखते हैं, गति धन अवरोध, क्या होगा कमेंट करिएगा जल्दी से। गति धन अवरोध, हाँ गत्यावरोध, इसका हो जाएगा गत्यावरोध, गत्यावरोध हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, त पर हलंत लगाएंगे जब हम किसी भी जब हम किसी भी व्यंजन पर हलंत लगाते हैं तो इसमें लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आता है और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर है अवरोध, अवरोध। अब यहाँ पर क्या होगा, ई के स्थान पर इससे थोड़ा सा ज़्यादा तोड़ देते हैं क्योंकि ई के बाद आया हुआ है तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। यहाँ पर है गत धन या धन अवरोध। ठीक, हमको पता है स्वर हमेशा पीछे से जुड़ता है लेकिन व्यंजन हमेशा आगे से जुड़ता है। आ आकर य में जुड़ेगा तो यह पूरा हो जाएगा, लेकिन त जब जाकर य में जुड़ेगा तो क्या है, यह पहले से हलंत है तो इसके पास जाएगा तो कोई स्वर नहीं है बीच में, तो क्या हो जाएगा, जब दो व्यंजनों का मेल आपस में होता है तो पहला व्यंजन क्या हो जाता है, हलंत या आधा हो जाता है। तो यहाँ तक क्या होगा, आधा हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ गत, इसके बाद यहाँ अवरोध है तो गत्यावरोध, यहाँ पर सॉरी हम मात्रा लगा दिए, गत्यावरोध है। ठीक, इसी प्रकार अगर हम देखेंगे विधन आकुल, विधन आकुल। अब देखिए अगर विधन आकुल को देख रहे हैं, यहाँ पर क्या, अगर व पर हम हलंत लगाते हैं तो क्या निकलेगा, छोटी, इसके बाद क्या है आकुल,
करना कुछ नहीं, ई के बाद क्या आएगा, बड़ा आ आएगा, तो यहाँ ई के स्थान पर या होगा और आ मिलकर ई प्लस आ बराबर या। पीछे जो स्वर आएगा उसी की मात्रा उसमें जोड़नी है, या पहले उसको जोड़ दीजिए, इसके बाद में उसको जोड़िए। ठीक, जो भी आपकी इच्छा हो। यहाँ पर क्या है, वह हलंत है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, कुल। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, व्याकुल। विधन आकुल व्याकुल। ठीक, यानी एक चीज समझिएगा, इसे थोड़ा सा हम मिटाएंगे। सीधी सी बात, मोटी मोटा समझ लीजिएगा। यदि ई या ई के बाद आ आएगा तो क्या बनेगा, या बनेगा। जैसे ई या ई के बाद आ आया तो या बन गया, ई या ई के बाद आ आएगा तो या बनेगा। यदि ई या ई के बाद अगर इसके बाद ई आ जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, असमान स्वर आना चाहिए। तो अगर ऊ आएगा तो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। ठीक, कैसे बनेगा अब ये बताएंगे हम। फिर कहता है यदि ई या ई के बाद बड़ा ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, यू बन जाएगा। यानी पीछे जो स्वर आएगा उसी की मात्रा किस में लगेगी, या में लग जाएगी। ठीक, फिर कहता है अगर ई या बड़ी ई के बाद ए आएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो मात्रा आएगी वही बन जाएगी। ठीक, यू का मात्रा देखते हैं, जैसे आप लिखते हैं विधन, सॉरी अतिधन उत्तम दे देते हैं, अतिधन उत्तम, अतिधन उत्तम। यहाँ देखिए ई है, ई के बाद ऊ आया है ना, तो रूप क्या बनेगा, यू बनेगा। कैसे बनेगा, पुराना नियम आप लगाइए। यदि किसी भी व्यंजन पर हम हलंत लगाते हैं तो उसमें लगा हुआ स्वर मूल रूप में अलग होता है, यहाँ पर है उत्तम। अब कहते हैं ई के बाद, देखिए नियम क्या कर, ई या ई के बाद ऊ आएगा तो यू बन जाएगा। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं यू, नियम के अनुसार। यहाँ पर क्या है, अत, हलंत लगा हुआ है, इसके बाद क्या होगा आपका, तम। करना कुछ नहीं है, जोड़ देना है। जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, अत्युत्तम। अतिधन उत्तम, अति उत्तम। बड़ी सुंदर सी परिभाषा आपकी। इसके बाद देखिए जैसे आप लिखते हैं ऊपरी धन उक्त, ऊपरी धन उक्त। अब देखिए दो शब्द आपको मिलते हैं, एक उपरोक्त मिलता है और एक उपर्युक्त मिलता है। दो शब्द मिलते हैं, लेकिन इसमें आपकी गुण संधि है और इसमें आपकी यड़ संधि है। दोनों का अर्थ एक ही होगा। उपरोक्त माने ऊपर का कथन, उपर्युक्त माने ऊपर कहा हुआ। ठीक, ऊपर से युक्त। अब देखिए इसमें कैसे आपकी यड़ हो जाएगी, तो कहते हैं अगर किसी भी व्यंजन पर हम हलंत लगाते हैं तो लगे हुए स्वर क्या होगा, आगे आएगा। इसके बाद है उक्त, ई और ऊ मिलकर क्या हो जाएंगे, यू हो जाएंगे। यहाँ पर है ऊपर धन यू धन कत। करना कुछ नहीं, जोड़ देना है। र है, र यह के पास जाएगा तो र क्या है, हलंत है, विकलांग है, तो यह क्या कहेगा, भाई आओ हम तुमको सर पे उठा लेते हैं, तो हो जाएगा उपर्युक्त। और यहाँ उपरोक्त कैसे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऊपर, सॉरी ऊपर धन उक्त। यहाँ ऊपर धन युक्त होगा, यहाँ ऊपर धन उक्त होगा। ठीक, कैसे होगा, देखिए यहाँ र है, र में क्या मिला हुआ है, चलिए ऊपर किसी भी व्यंजन पर हम हलंत लगाते हैं तो लगा हुआ स्वर बाहर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, उक्त है। अब देखिए यहाँ पर गुण संधि कैसे हो रहा है, कहते हैं अगर अ के बाद उ आएगा तो मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ।
यहाँ पर क्या है, ऊपर धन ओ धन कत। ठीक, अब ओ आकर र में जुड़ेगा तो क्या होगा, उपरोक्त। बहुत बार हम क्या होते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि किस में कौन सी संधि होगी। तो याद करिएगा, उपरोक्त में गुण संधि होगी और उपर्युक्त में क्या होगी, यड़ संधि होगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्या कह रहा है, यू को हम देख लिए, इसके बाद यू को देखते हैं। इसे मिटाते हैं थोड़ा सा, देखते चलिए कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। और जो भी हमारे लिए सुझाव होगा आप लोग बताइएगा। मेरे तो समझ में यही आ रहा है कि आप लोगों के समझ में आ रहा है, बस समझने की बात है। जैसे उसी तरह कि नज़रबाज को नज़रबाज से नज़र मिलाते नज़र न देखा, नज़रबाज की नज़रबाज से नज़र लड़ी तो नज़र न देखा, नज़रबाज की नज़रबाज से नज़र हटी तो नज़र न देखा। अब देखिए पहले क्या था, श्रृंगार। अभी आप लोगों को रस पढ़ाएंगे, जब आप लोग श्रृंगार रस पढ़ेंगे तो बड़ी मज़ा आएगी। ठीक, अब एक स्त्री है जिसका पति क्या है, बाहर है, अब वो पत्र भेजता है। जब पत्र भेजता है तो लही कहती क्या है कि उर लगाए बुझ बैठ, यानी उस जो पत्र भेजता है तो पत्र को वह स्त्री करती कि नहीं तो छोड़ दीजिए। जब आप पढ़ेंगे कृष्ण और गोपियों की बात, ठीक, अभी पत्र वाली बात हम छोड़ते हैं, कृष्ण और भगवान की बात देख लीजिए। कृष्ण भगवान भी गोपियों के लिए पत्र भेजे थे कि भेजे मन भावन के उधव के यावन के सुधि ब्रज बावन कावन में पावन जब लगी। रत्नाकर की पंक्ति पढ़ रहा हूँ, हाई स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे, इंटर में उद्धव शतक आप लोग पढ़े होंगे, उसी की पंक्ति में पढ़ रहा हूँ हिंदी में। भेजे मन भावन के उधव के यावन के सुधि ब्रज गावन में पावन जब लगी। कहे रत्नाकर की ग्वालिनी की झोरी झोरी दोरी दोरी नंद पोरी यामन सबन लगी। उझक पद कंजन के पंजन पे पेखी पेखी पाती छाती शोहन सबन लगी। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहाँ न सबन लगी। अब यहाँ होता क्या है, जब भगवान भेजे मन भावन के उद्धव के यावन के, यानी भगवान श्री कृष्ण उद्धव से एक पत्र भेजते हैं कि हे उद्धव, यह पत्र ले जाकर गोपियों को दे देना और पढ़कर सुना देना। क्योंकि एक प्रेम के तो उनकी थी नहीं, बहुत सारे प्रेम के थी, भगवान सबसे समान प्रेम करते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही पत्र लेकर उद्धव जी पहुँचते हैं कि सुधि ब्रज गावन में पावन जब लगी, यह समाचार ब्रज के गांव में जैसे ही फैलता है, कहाँ रत्नाकर की ग्वालिनी की झोरी झोरी, झोरी झोरी का मतलब होता है झुंड के झुंड, ग्वालिनी क्या होती है, नंद पौर यावन सबन लगी। नंद बाबा के द्वार पर सभी लोग आने लगती हैं, और आती हैं तो होता क्या है, देखते हैं उद्धव जी एक पत्र लेकर खड़े हुए हैं बाँचने के लिए कि सब लोग आ जाए सुनाएं। लेकिन अब आप बताइए, किसी का प्रेमी अगर किसी प्रेमिका को पत्र दे और प्रेम जो पत्र लेकर जाए वो दिखाए कि देखो तुम्हारा पत्र आया, अभी हम पढ़ेंगे, तो प्रेमिका को संतोष होगा? नहीं संतोष। गोपियाँ वहाँ संतोष नहीं कर पाती हैं, करते क्या है कि उझक पद कंजन के पंजने पे, यानी पैर के पंजे के बल उछड़ उछड़ कर पेख पेख पाती छाती शोहन सबन लागे। सभी लोग पत्र को छीन छीन कर अपने हृदय से लगाने लगती हैं, और इतने लोग जब एक पत्र को छीनेंगे, सोचिए उसका कितने टुकड़े हो जाएंगे। यानी इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा सबको मिला, और उसी में देख रही हैं कि हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहाँ न सबन लगी। सभी गोपियाँ कहती हैं कि प्रभु मेरे बारे में कहाँ लिखे हैं। अभी जब आप लोगों को रस पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक, चलिए आगे की बातें हम छोड़ते हैं, यहाँ हम यू पर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत कराया तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी रचना हुई थी युद्ध के समय, व्यूह रचना। तो व्यूह का उदाहरण हम देखते हैं, विधन ऊह। गाना भी सुने होंगे, उआह की आवाज़ जब आती हीरो से। चलिए यहाँ देखते हैं विधन ऊह। अब देखिए कहते हैं किसी भी व्यंजन में जब हम हलंत लगाते हैं तो उसमें लगा हुआ स्वर क्या होता है, मूल रूप में अलग होता है। यहाँ पर है ऊह। परिभाषा आपकी कह रही है कि अगर ई आई के बाद बड़ा ऊ आता है तो रूप क्या बन जाता है, यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, व धन यू धन है।
जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, व्यंजन सदैव आगे से जुड़ता है, जब वह जाकर या में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, व्यू हो जाएगा। इसी तरह आपका निधन ऊन बराबर क्या हो जाएगा, निधन ऊन निधन ऊन न्यून हो जाएगा, न्यून। इसी के तरह एकदम बनेगा। इसके बाद फिर कहता है ई या ई के बाद अगर ए आएगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। इसे मिटाते हैं, थोड़ा सा अगला उदाहरण देख लेते हैं। करा है ई या ई के बाद अगर ए आएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाए जैसे प्रति धन एक, एकम एकम प्रति है अर्थात प्रत्येकम, यानी एक एक के प्रति उदार भाव रखिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगर किसी भी व्यंजन पर हम हलंत लगाते हैं तो उसमें लगा हुआ स्वर मूल रूप में अलग होता है, इसके बाद क्या होता है, एक। अब कहता है ई के बाद ए आएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कैसे होगा, यानी ई के स्थान पर यह और इधर क्या बचेगा, ए, ठीक, एक हो गया, यहाँ पर हो गया प्रत, इसके बाद यह धन एक, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। या आप यहीं पे कर लीजिए या एक प्लस और तोड़ के कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रत है, धन ए, धन यहाँ पर क्या बचेगा, कर, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक, अति धन एव, क्या हो जाएगा, अत्येव, अतिधन। जब आप लोगों का मैराथन कराएंगे तो वहाँ पर केवल ट्रिक बताएंगे आप लोगों को, तब ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ केवल ट्रिक चलेगा। और ट्रिक कैसे बताई जाएगी तो वो भी बताएंगे। अगर इसे पढ़ने में आनंद आ रहा है तो ट्रिक भी पढ़ने में आनंद आपको ज़रूर आएगा, वहाँ पे भी समझ में आएगा। लेकिन पहले आप इसे समझिए बेसिक, जब तक हम जड़ को नहीं जानेंगे, जड़ मजबूत है या कमज़ोर है, ऊपर चढ़ गए पता लगा नीचे से जड़ कमज़ोर है, लेके आ गए नीचे ना, तो पहले अपनी जड़ आप लोग क्या करिए, मजबूत करिए। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं ऊपर, दूसरा स्वर हम लेके चलते हैं ऊ। सेम यही नियम किस में भी लगेगा, ऊ में भी लगेगा, ठीक। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट इसका लेना हो तो ले लीजिए आप लोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। चलिए ऊ को हम देखते हैं। अब देखिए ऊ क्या कह रहा, ऊ का नियम कहता है यदि ऊ या बड़ा ऊ के बाद आ आएगा तो रूप क्या बनेगा, वह। यदि ऊ या बड़ा ऊ के बाद आ आएगा तो रूप क्या बनेगा, वह, ठीक। यदि ऊ या ऊ के बाद, ऊ या ऊ के बाद ई आएगा तो रूप बनेगा वी। इसके बाद ऊ या ऊ के बाद यदि बड़ी आएगा तो रूप बनेगा वी, ठीक। अब ऊ या ऊ के बाद ऊ आएगा तो आपका दिल संधि हो जाएगा, क्योंकि यहाँ असमान का प्रयोग करना है। तो कहता है यदि ऊ या ऊ के बाद ए आएगा तो रूप बनेगा वी, यानी जो स्वर आएगा उसी की मात्रा वा में लगेगी। आएगा स्वर ऊ के बाद, लेकिन मात्रा किस में लगेगी, वा में लगेगी, ठीक। चलिए देखते हैं एक एक को। यहाँ पर कहता है ऊ या ऊ के बाद अगर आ आएगा तो रूप क्या बनेगा, वह। जैसे स्वधन अल्प, अल्प माने क्या होता है, थोड़ा ना। कैसे, विद्यार्थी पंच लक्षणम अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, पढ़े होंगे आप लोग, ठीक। तो यहाँ अल्प माने होता है थोड़ा, थोड़ा भोजन करिए, ठीक। मीठा खाएंगे मीठा बोलेंगे, तीखा खाएंगे तो तीखा बोलेंगे, और गोलगप्पा खाएंगे तो जिसे बोलेंगे उसका मुंह फूल जाएगा। चलिए आगे, स्व है। यहाँ पर देखिए वही नियम लगाइए, किसी भी व्यंजन पर जब हम हलंत लगाते हैं तो इसमें लगा हुआ स्वर क्या होता है, मूल रूप में अलग होता है। और यहाँ पर क्या है, अल्प,
यहाँ अल्प है। अब देखिए सॉरी, हाँ मूल रूप में अलग होता है, यहाँ पर है अल्प, सॉरी सुधन अल्प होगा, हमने गलत लिख दिया इसको, तो अभी स्वाल्प हो जाता है आपका, अधन आ बड़ा आ हो जाता है, दीर्घ संधि में चला जाता है, सुधन अल्प होगा ना, सुधन अल्प। अब देखिए कहता क्या है कि यदि किसी भी व्यंजन पर हम हलंत लगाते हैं तो उसमें लगा हुआ स्वर क्या होगा, मूल रूप में अलग होगा, यहाँ पर है अल्प। अब नियम क्या कर रहा है, उ या उ के बाद अगर आ आएगा तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उ के बाद असमान स्वर आया है, परिभाषा के हिसाब से देखेंगे तो उ के स्थान पर क्या होगा, वह हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, स धन व धन अल्प, ठीक, दोनों को मिलाएंगे, व्यंजन में स्वर पीछे से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। या तो आप इन दोनों को जोड़ के डायरेक्ट वह कर दीजिए ऐसे, या तो आप ऐसे कर दीजिए, दोनों से वही होगा। यहाँ पर क्या है, स है धनवा, इसके बाद क्या है ल, हो जाएगा स्वल्प, ठीक। इसके बाद जैसे आप लिखते हैं, अभी आपको बताया गया था स्वर में सुधन अर बराबर स्वर, ठीक इसी तरह वो भी जुड़ेगा, यानी स से अलग करेंगे तो उ अलग होगा, इसके बाद यहाँ पर अ है, उ का अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, यहाँ पर स यहाँ पर र मिला के हो जाएगा स्वर, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर है कहता है कि उ या उ के बाद अगर आ आएगा तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, ठीक। जैसे आपका गुरु धन आदेश, करना कुछ नहीं है, गुरुधन आदेश, यहाँ पर गुरुधन आदेश नहीं है, गुरुधन आदेश है, छोटा उ की मात्रा लगा हुआ है, ठीक। करना कुछ नहीं है, कहता है कि यदि किसी भी व्यंजन में हम हलंत लगाते हैं तो उसमें लगा हुआ स्वर मूल रूप में अलग हो जाता है। इसके बाद है आपका आदेश, ठीक, करना कुछ नहीं। अब देखिए कहता है उ या उ के बाद आ आएगा तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा।